टीआरई 3 नियुक्तियों की जांच तेज, मुश्किल में एनआईओएस से डीएलएड डिग्री पाने वाले शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टीआरई 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिन शिक्षकों ने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण लिया है, उनकी जांच तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने 18 माह डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की सत्यापित रिपोर्ट 2 दिन में जो है वो देने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, 2 दिनों के अंदर उनको देना होगा। और सूत्रों के अनुसार टीआरई 3 के तहत नियुक्ति वैसे विद्यालय अध्यापकों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। अब जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सर, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों की तो मुश्किलें बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की नामवार सूची तलब कर दिया है और जांच की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है, तेज कर दिया है। अब देखिए, डीपीओ स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर 2 दिनों के भीतर सत्यापित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यानी कि 2 दिनों के अंदर जो है वो शिक्षा पदाधिकारियों को भेजना होगा रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो विभागीय पत्र के अनुसार जो पत्र जारी हुआ है, पत्र संख्या भी जान लीजिए कि 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त वैसे सभी विद्यालय अध्यापकों की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और संबंधित शिक्षकों के नाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति पत्रांक व दिनांक, एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण का सत्र, उत्तीर्ण का वर्ष सहित अन्य आवश्यक विवरण जो स्पष्ट रूप से दर्ज करने को कहा गया है। यानी कि अब विभाग ने जांच तेज कर दिया है और सारे रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी गई है, और जिसको अब सत्यापन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ गड़बड़ी मिलेगी तो आपने सही कहा कि वैसे शिक्षकों की तो मुश्किल बढ़ने वाली है। तो सत्यापित रिपोर्ट देने के लिए कितने समय का टाइम दिया गया है? देखिए, डीपीओ स्थापना ने सभी बीओ को, यानी कि जो ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनको भी निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों का प्रतिवेदन तैयार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कराएं और पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर ही जिला कार्यालय को उपलब्ध करा दें। यानी कि जो शिक्षा विभाग का कार्यालय है उसको उपलब्ध कराना है। विभागीय स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट को समेकित कर आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए आगे भेजा जाएगा। और ये जान लीजिए कि एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण वाले शिक्षकों की अलग से जानकारी मांगे जाने के बाद टीआरई 3 के तहत हुई नियुक्तियां अब जांच के दायरे में आ गई है कहीं ना कहीं। अब विभाग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र और उत्तीर्ण वर्ष तक की जानकारी मांगी है ताकि उपलब्ध कराए गए विवरण का मिलान भी किया जा सके, जिससे पता चलेगा कि भाई इसमें क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए, डीपीओ स्थापना ने पत्र में साफ साफ कहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बिहार पटना के निर्देश के आलोक में समेकित प्रतिवेदन समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। यानी कि जो टारगेट दिया गया है उसके अंदर ही उसको उपलब्ध कराना होगा। अब प्रखंडों से रिपोर्ट मिलने के बाद जिला स्तर पर उसे समेकित किया जाएगा, माने जिला स्तर पर आ जाएगा शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में। उसके बाद संबंधित शिक्षकों के मामलों में विभागीय निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी, ये पत्र में कहा गया है। और देखिए, सबके जहन में ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या टीआरई 3 के तहत जो बहाल शिक्षक हैं उनके नौकरी पर कहीं खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि भाई सरकार को या शिक्षा विभाग को कुछ न कुछ लगा होगा गड़बड़ी, इसलिए उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके 2 दिनों के अंदर भेजने को कहा है। और समय तो लगेगा, 2 दिनों के अंदर ही सब कुछ रिपोर्ट तैयार करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजना और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से उसका सत्यापन कराना, फिर यहाँ भेजना, उसके बाद विभाग को भेजना थोड़ा कठिन तो है। लेकिन चूंकि सरकार और विभाग ने ये फैसला लिया है तो इसको जल्द से जल्द करना होगा और करके उसको देना होगा। अब जब यहाँ उसकी जांच हो जाएगी तो उन तमाम चीजों को जांच से पहले मिलान किया जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है या कोई ऐसे शिक्षक तो नहीं है जिन्होंने गलत डिग्री पर नौकरी हासिल कर ली है। तो ये तमाम चीजों को मिलान करने के बाद विभाग इसमें अपना क्लियरेंस रिपोर्ट देगा और स्पष्ट करेगा। लेकिन वैसे लोगों के लिए तो जरूर मुश्किल है जिन्होंने झोल झाल करके नौकरी हासिल की है, तो वैसे लोगों के लिए तो मुश्किल आपने सही कहा बढ़ने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पहले रिपोर्ट आ जाए,
और रिपोर्ट आने के बाद फिर उस रिपोर्ट को वेरीफाई कर लिया जाए, सत्यापित कर लिया जाए, और उसके बाद भी अगर कुछ झोल मिलता है तो वैसे शिक्षकों के खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित होनी है। तो ये विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है और पत्र लिख करके साफ साफ निर्देश दिया है कि 2 दिनों के अंदर ही ये सब कुछ करना है, क्योंकि शिक्षा विभाग भी चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो इस मामले को क्लियर किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि भी शिक्षकों के ट्रांसफर वाला मामला भी काफी चल रहा है। तो वैसे स्थिति में सरकार की ये कोशिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को विद्यालयों में बहाल करना है, बहाली का भी मामला है। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के शिक्षा विभाग और सरकार दोनों काफी गंभीर है। ऐसे में ये नई खबर है कि अब शिक्षा विभाग के तरफ से और सरकार के तरफ से इस तरह का संज्ञान लिया गया है और ये नोटिस जारी करके टीआरई 3 वाले शिक्षकों की जो पूरी डिटेल्स है वो मंगाई गई है। अब देखना होगा कि जब रिपोर्ट आती है और उसका सत्यापन होता है तो उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि कार्रवाई तो अब उसी के आधार पर होनी है। तो जो भी शिक्षक हैं अब कहीं ना कहीं उनके सामने ये मुश्किल लग रहा है, और खास करके वैसे शिक्षक जिन्होंने गड़बड़ी के माध्यम से, फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से या कोई झोल झाल करके नौकरी ली है, उनकी तो सांसें अब पूरी तरह से टंग गई हैं। अब देखना होगा, हमारी भी नजर रहेगी कि जब जांच रिपोर्ट आती है और उसके सत्यापन के बाद सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। तो सुना आपने, तो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।